तो भाई साहब भारत ने जो है चौथा टी20 मैच जीत लिया है, 48 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है चौथे टी20 मैच में। उस मैच में हरा दिया जहां भारत 167 रन बना पाया था और लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया इस मैच को आसानी से जीत जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन ही ऐसी थी भाई, बड़े बड़े बल्लेबाज मिचेल मार्श, जॉस इंग्लिश, मैक्सवेल वापस आ गए, स्टोनिस, भाई आसानी से मैच जीत जाएगी ऑस्ट्रेलिया। हम तो यही सोच रहे थे भाई, सब लोगों को यही लगा था क्योंकि भाई, और शुभमन गिल को उस मैच में इतना ट्रोल कर दिया गया है। शुभमन गिल को 46 रन 39 गेंदों पे, लोगों को लगा कि भाई शुभमन गिल तो बहुत ही स्लो बल्लेबाजी करके, टी20 का बल्लेबाजी नहीं है ये। अरे मैं मानता हूँ नहीं है टी20 का बल्लेबाज, लेकिन आज जो पारी खेली थी ना उसने, आज वो अलग तरह का बल्लेबाज था मेरे हिसाब से। और इस पिच पे ऐसे ही बल्लेबाज चलते हैं। ये पिच ऐसी थी, ये ड्रॉप इन पिच थी भाई। यहाँ पर भाई मुझे पता था ड्रॉप इन पिच यूज हो रही है, मैं कमेंट्री सुन रहा था। ये ड्रॉप इन पिच का यूज किया ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया माइंड गेम खेलने आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया खुद उस गड्ढे में गिर गया है। बात ये ऑस्ट्रेलिया ने सोचा भाई, पहले तो हमको स्विमिंग कंडीशन दी भाई, क्या ये कोल्ड वाली कंडीशनों में डाल दिया कि भाई हम पहला जो हम मैच हरे थे ना टी20, वहाँ माइंड गेम से ऑस्ट्रेलिया ले गया था हमें। अभी भी ऑस्ट्रेलिया माइंड गेम लगाया था कि इनको ड्रॉप इन पिच पे खिलाएंगे और भारत को हम जल्दी में समेट देंगे 130-140 रन पे। लेकिन ये ड्रॉप इन पिच पे भारत के बल्लेबाजों ने टिक के रन बना दिए। शुभमन गिल के जो 46 रन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे हिसाब से। इस मैच में इस पिच पे बहुत इंपॉर्टेंट थे वो 46 रन, और हम मैच जीते 48 रन से। तो वो बल्लेबाजी शुभमन गिल की अच्छी है। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया, मैच खत्म ही नहीं हुआ उससे पहले लोगों ने ट्रोल करना चालू कर दिया कि भाई ये तो बल्लेबाजी खत्म है, इसको तो टी20 में रखो मत। मैं समझता हूँ, तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ मैं, मुझे पता है कि जायसवाल को खिलाना है, जायसवाल को खिलाने के, जायसवाल टी20 बल्लेबाज है। लेकिन आज जो कंडीशन थी उसके हिसाब से शुभमन गिल की ये पारी मेरे हिसाब से तो बेस्ट थी, क्योंकि उन्होंने वो ड्रॉप इन पिच पे बल्लेबाजी कर रहे थे, बल्ले पे आने रही थी बॉल। भाई अभिषेक शर्मा भी आए थे तेज खेलने के चक्कर में, वो भी नहीं बना पाए तेजी से रन। वो पूरा स्कोर कार्ड उठा के देखो आप, सूर्य कुमार यादव के वो 10 गेंद पे 20 रन है, बाकी सारे बल्लेबाजों ने स्ट्रगल किया है। भारत के कोई भी हो, सबसे रन नहीं आए। आपको एक ही बल्लेबाज के रन दिखेंगे जिसका नाम है शुभमन गिल। हालांकि उन्होंने 39 गेंद खेली, लेकिन वो रन दे दिए भारत को जहां से भारत मैच जीत सकता था, और हुआ भी वही। ऑस्ट्रेलिया की टीम देखो, आप शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे हो, मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, वो 24 गेंद खेल के गए, 30 रन बना के गए हो। भाई मैथ्यू शॉर्ट जो उनके ओपनर थे, वो भी वैसे ही काम करके गए 20-22 रन गेंद खेल के। तो भाई ये मुझे समझ में आ गया था, ये पिच ड्रॉप ही नहीं, यहाँ पे जिस तरह के बल्लेबाज फंसने वाले हैं ना वो होगा, क्योंकि जैम्पा ने 3 विकेट निकाली। मैं समझ गया कि भारत के पास जो स्पिनर है वो खा जाएंगे इनको और मैच पलटेगा। और हमारा अनशेन हीरो जो निकल के आया भाई एकदम से, शुभम दुबे ने तो कमाल कर दिया भाई। उन्होंने रन बनाए, उसके 20 रन भी काम आए, उसके 2 विकेट भी काम आए। उन्होंने जो काम किया ना भाई, वो कमाल ही था। वो 2 विकेट भाई, वो टीम डेविड का विकेट जो हुआ ना, वहाँ से मैच उन्होंने पलट दिया पूरी तरह से। टीम डेविड को छक्का और टीम डेविड ने मारा, उसके बाद लगा कि भाई टीम डेविड अपने रंग में आएगा, लेकिन अगली गेंद पे विकेट। तो भाई ये मेरे हिसाब से शुभम दुबे ने तो कमाल कर दिया। उसने तो भाई जितना कम बोलोगे भाई, मेरे हिसाब से तो वो हीरो इस मैच का। उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करी, कमाल की बल्लेबाजी भी करी उन्होंने भाई, मेरे हिसाब से तो भाई मानता हूँ। लेकिन ये ट्रोल करने का मुझे नहीं समझ में आया, शुभमन गिल को लोगों ने ट्रोल कर क्यों करना चालू कर दिया। लोगों ने भाई सिचुएशन को समझानी, कंडीशन को समझानी, बस उनको लगा टी20 है, टी20 में तो आप 190-200 रन चाहिए आपको, उस तरह की बैटिंग करो। भाई की कंडीशन वैसी थी, पिच वैसी थी। मेरे हिसाब से ये ड्रॉप इन पिच का जो दिमाग माइंड लेकर आई थी ऑस्ट्रेलिया की, भाई हम भारत को ड्रॉप इन पिच पे खिलाएंगे और 140-150 के अंदर ढेर कर देंगे और हम आसानी से मैच जीत जाएंगे। वो हुआ ये नहीं, भारत ने लगा दी 167 रन, और 167 रन भाई ड्रॉप इन पिच पे बहुत होते। यहाँ पे भाई मुझे पता था कि गेंद इधर उधर घूमेगी और बल्लेबाज फंसेंगे, और हुआ भी है। हमारे स्पिनर ने कमाल की गेंदबाजी करी, वरुण चक्रवर्ती ने कमाल की गेंदबाजी करी है भाई। वरुण चक्रवर्ती तो भाई समझ ही नहीं आया उनको कि क्या हो रहा है। वाशिंगटन सुंदर ने कमाल की गेंदबाजी करी है, 3 विकेट लिए उन्होंने, अर्शदीप ने 1 विकेट लिया है। तो भाई मेरे हिसाब से भारत की जो भाई गेंदबाजी थी, उन्होंने मैच जिताया, और भाई जो पिच थी उसका बराबर यूज़ किया। लेकिन मेरे समझ में अभी भी नहीं समझ में आ रही है कहानी कि भाई शुभमन गिल को इतनी गालियाँ क्यों पड़ रही है। शुभमन गिल के रन से हम मैच जीते, 48 रन से हम मैच जीते। शुभमन गिल को मत दोष दो, मैं मानता हूँ जायसवाल आएंगे वापस, जायसवाल टी20 का बल्लेबाज है, लेकिन ये कंडीशन ऐसी थी यहाँ पर शुभमन गिल को। मेरे हिसाब से ये यहाँ के रन उनके, मैं तो मानता हूँ कि ठीक है, यहाँ के उन्होंने जो बल्लेबाजी करी ये होनी भी चाहिए थी, इस तरह की पिच थी। मैं नहीं दोष दूंगा यहाँ पे उनको, जहाँ पे मुझे लगता है कि वो गलत है मैं वहाँ पे उनको दोष देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं उनकी बल्लेबाजी की तारीफ करूंगा। उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी है ड्रॉप इन पिच पे, और भारत मैच जीत गया है, इससे बड़ी और क्या बात है। अब भारत सीरीज नहीं हारेगा, ये भी कंफर्म हो गया। अगला मैच जीत के हो सकता है हम सीरीज भी जीत के ले जाए। तो भाई टी20 में हमारा जो राज है वो दबदबा है, मना हुआ ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। टी20 में ऑस्ट्रेलिया से हम हार नहीं रहे आजकल सीरीज, अब 2-4-5 साल से उठा लो तो भाई ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया ही हराया।
अभी भी मौका है ये सीरीज हराने का, अगला मैच जीतो सीरीज हराओ। और भाई एक चीज़ ये हो जाएगी अच्छी कि हम भाई ओडीआई सीरीज हराते T20 जीत के ले जा रहे हैं, तो ये है। तो भाई और आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट जरूर करना, शुभमन गिल को लेकर भी कमेंट करना, और आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगा था हम मैच हार जाएंगे 167 रन? मुझे तो नहीं लगा था भैया कि हम 167 रन, मुझे लगा हम आसानी से मैच जीतेंगे और जीते भी आसानी से। आपको क्या लगा था कमेंट करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।